इससे पहले वाला सेगमेंट में हमने औपचारिक पत्रों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं अनौपचारिक पत्रों को। अनौपचारिक पत्रों में 4-5 तरीके के पत्र हैं। 6-7 तरीके के 7 तरीके के पत्र मैंने आपको औपचारिक बताए थे। अनौपचारिक पत्रों में मैं आपको 5 तरीके के पत्र बता रहा हूँ। ये 13 पत्र, 13 तरह के पत्र जो लिखना सीख लेगा वो ये 5 नंबर बड़े आराम से ले लेगा। कुशलक्षेम पत्रम, कुशलक्षेम पूछते हुए या बताते हुए, दोनों तरह के पत्र हो सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव है, उनके पास आपने पत्र लिख दिया कुशलक्षेम पूछते हुए, या फिर उनका पत्र आया हुआ है आपसे कुशलक्षेम पूछने के लिए और आपने बताते हुए लिख दिया है कि यहाँ पर सभी कुशल है। ऐसे पत्र पारंपरिक तौर पर अत्र कुशलम तत्रास्तु वाट सेंटेंस से शुरू होते हैं। यहाँ पर सभी कुशल है और वहां पर भी सभी कुशल होंगे। ठीक है। वर्धापन पत्रम, वर्धापन पत्रम किस तरह के पत्र होते हैं? ये इस तरह के पत्र होते हैं जिनमें आप अपने छोटे भाई बहन या अपने इष्ट मित्र या अपने किसी प्रियजन को उसको उत्साह बढ़ाते हुए पत्र लिखते हैं कि आपने अगली बार अच्छा किया, अगली बार और अच्छा करना, अगली बार प्रथम श्रेणी से पास हुए हो, अगली बार और गुणवत्ता से पास होना और अच्छे अंक लेकर के आना। ये वर्धापन पत्र होते हैं। किसी ने अब की बार स्टेट लेवल पर निबंध प्रतियोगिता जीती है तो अगली बार उससे कहें कि आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जीतिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जीतिए। वर्धापन पत्र होते हैं। ठीक है। निमंत्रण पत्रम, निमंत्रण पत्र आप जानते ही होंगे, इनविटेशंस। किस किस तरह के निमंत्रण दिए लिए जाते हैं? विवाह इत्यादि के निमंत्रण, नामकरण इत्यादि जो संस्कार रहते हैं उनके निमंत्रण। इसके अलावा कहीं पर विद्यालय में या किसी संस्था में वार्षिकोत्सव इत्यादि होते हैं, उनमें निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं। आप अपने जन्मदिन पर निमंत्रण दे सकते हो। ठीक है। बहुत तरह के निमंत्रण पत्र होते हैं, तो निमंत्रण पत्र भी आ सकते हैं। ये व्यक्ति को ही दिए जाते हैं मोस्टली। अब आते हैं परिणाम सूचना पत्र। परिणाम की सूचना देते हुए पत्र। एक विद्यार्थी अपने माता पिता को सूचना दे सकता है। आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए, आप पीछे जाइए। आपको नहीं समझना कोई बात नहीं, जो बच्चा समझ रहा है ना शांति से उसको समझने दीजिए। परिणाम की सूचना देते हुए पत्र। ठीक है। आप दूर दराज रह रहे हैं, किसी खेल की तैयारी कर रहे हैं, किसी एकेडमी में है, वहां आपने कोई बहुत अच्छा मैच जीता है, कोई अच्छी प्रतियोगिता जीती है, उसकी सूचना देते हुए आप पत्र लिख सकते हो। विद्यालय वर्णनम, अब यहाँ पर कहने के लिए तो विद्यालय वर्णनम लिखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं केवल आप विद्यालय का ही वर्णन कर सकते हैं। आप राष्ट्रपति भवन की सैर करके आए हैं, वहां के बारे में पत्र लिख सकते हो। आप इंडिया गेट घूम के आए, वहां के बारे में लिख सकते हो। लोकल टूर से आए, वहां के लिए लिख सकते हो। 9th क्लास का रीजनल टूर जाता है, हरिद्वार गए थे कुछ बच्चे, ऋषिकेश गए थे ना, नहीं आ रहा याद? गए थे ना, वहां क्या हुआ, कैसा लगा वहां रह करके, उस सब के बारे में पत्र लिख सकते हो। ये सभी रीजनल पत्र होते हैं। और
वर्णनात्मक पत्र होते हैं, इनमें वर्णन किया जाता है। किसी में विद्यालय का वर्णन हो रहा है, किसी में राष्ट्रपति भवन के अंदर खिले हुए फूलों का वर्णन हो रहा है। हमने तो ध्यान गए थे घूमने बच्चे। तो इस तरह से वर्णनात्मक पत्र होते हैं और ये व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक, औपचारिक पहले मैंने बता दिया था, ये अनौपचारिक हो गए। अनौपचारिक या औपचारिक में से कोई ही एक ही पत्र आएगा। 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, हाफ नंबर का एक ब्लैंक रहता है और वो भरना होता है, 5 नंबर मिल जाते हैं। मंजूषा भी दी हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आता है आपका चित्र वर्णन से संबंधित या फिर अनुच्छेद लेखन से संबंधित। कोई एक चित्र दिया हुआ होता है, उसमें से 5 वाक्य आपको लिखने होते हैं बना करके, और उस चित्र से संबंधित शब्दार्थ भी दिए हुए होते हैं, मंजूषा दी हुई होती है, जिनकी सहायता से आप उस चित्र का वर्णन कर सकते हो। और ऐसा ही होता है अनुच्छेद के लिए। अनुच्छेद के टॉपिक दिए हुए होते हैं 2 या 3, और उन टॉपिकों के नीचे उनके टॉपिक लिखे होते हैं, मंजूषा लिखी होती है, जिनकी सहायता से आप वो अनुच्छेद लिख सकते हो। सुना? ये चित्रवर्णन या अनुच्छेद में से एक करना होता है और ये आपका 5 अंक का होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में, जैसे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे, तो उन सेंटेंसेस को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है। उन वाक्यों को आपको संस्कृत के वाक्य बनाना है, और इसी बात के 5 सेंटेंसेस के 5 नंबर होते हैं। इसमें कोई मंजूषा नहीं होती है, इसमें आपके पास में कोई मंजूषा नहीं होगी। ठीक है, ये वाले जो सेगमेंट है, इसके लिए जो बच्चे जुड़े रहे मेरे साथ वो अच्छा है, क्योंकि इसके लिए मैं अभी जो समर वैकेशन आएगा हमारा 23 तारीख के बाद 30 डेज का एक चैप्टर टाइप में रखूंगा मैं, 30 दिन का। हर दिन उस तरह के वाक्य बनाने में बताऊंगा आपको। आप उनको वीडियो के माध्यम से या चैनल से जैसे भी जुड़ के जैसे भी आप करना चाहो, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। उस सिलेबस में नहीं है जो मैं कराऊंगा, जैसे और लैंग्वेजेस में होता है ना, स्पीकिंग कोर्स, राइटिंग कोर्स, उसी तरह से संस्कृत भाषा का एक मैं रखूंगा अभी 30 दिन का कोर्स। उस 30 दिन के कोर्स से आप बहुत कुछ सीख जाओगे अगर आप उसको करोगे तो। ठीक है, जो करना चाहें वो कर लेगा। इस तरह से आपका 5 नंबर का ये रचनात्मक कार्य है, जो 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का चित्र वर्णन या निबंध, अनुच्छेद, और 5 नंबर का अनुवाद, ये कार्य होता है, और ये आपको 15 मार्क्स दिलाएगा। इसको आप नोट कर लें। किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लें। पूछना है किसी कुछ?